कई सारे बच्चे जो है वो रोटेशनल मोशन को कई बार छोड़ के चले जाते हैं, जबकि जेई के एग्जाम में उससे काफी आसान सवाल भी आते हैं। अगर सिर्फ आप होमवर्क कर लें डेली तो फिर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। टीचर से कई बार डिस्कस करने लग जाते हैं कि सर बताइए क्वांटम फिजिक्स में क्या चलेगा, ब्लैक होल के बारे में बताइए। अरे भैया, जब हमें क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना है, क्लासिकल पे कमांड हो नहीं पा रहा है, क्वांटम के बारे में सोचे जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 ऐसे मिस्टेक्स जो कि आमतौर पे जेई के एस्पिरेंट्स करते हैं। तो आइए बात करते हैं उन मिस्टेक्स के बारे में। कोर मिस्टेक में सबसे पहली गलती बच्चा ये करता है कि वो जेई के एग्जाम को काफी लाइटली ट्रीट करता है। जैसा कि वो 10th क्लास में प्रिपेयर कर रहा था 10th क्लास के एग्जाम के लिए, बिल्कुल वैसा ही प्रिपरेशन का मोड उसका जेई के लिए भी होता है, जो कि मेरे ख्याल से कोर मिस्टेक्स में रखा जाना चाहिए। क्योंकि जेई के एग्जाम और 10th क्लास के एग्जाम में काफी सारे डिफरेंसेस हैं। 10th क्लास का एग्जाम आपका सब्जेक्टिव बेस्ड होता है और उसमें बहुत ज्यादा जो है वो इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, जबकि जेई में जो है वो टेम्परामेंट थोड़ा सा डिफरेंट हमें रखना पड़ता है। सेकंड मिस्टेक, बच्चा जो है वो कुछ चैप्टर जो है वो छोड़ के चला जाता है एग्जाम में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो 11वीं के छात्र अक्सर अपने सीनियर से ये सुन करके आते हैं कि फिजिक्स में जो है वो रोटेशनल मोशन काफी कठिन टॉपिक माना जाता है। तो कई सारे बच्चे जो है वो रोटेशनल मोशन को कई बार छोड़ के चले जाते हैं, जबकि जेई के एग्जाम में उससे काफी आसान सवाल भी आते हैं। तो आपको कोई सा भी टॉपिक अनटच्ड छोड़ना नहीं है, कुछ ना कुछ उसके बारे में पढ़ना ही है, ठीक है। तीसरी बड़ी मिस्टेक करता है बच्चा ये कि वो थ्योरी पे ज्यादा फोकस करता है, हर टाइम थ्योरी ही पढ़ता रहेगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कम समय व्यतीत करता है। जबकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में काफी सारा समय बिताना पड़ेगा जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, थ्योरी हमें मजबूत करना है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक थ्योरी में घुसे नहीं रहना है। हमें ज्यादातर समय जो है वो अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बिताना है। 30 से 35% टाइम आप जो है वो थ्योरी में बिताएं और बाकी 65% टाइम जो है वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में बिताएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। प्रोक्रेस्टिनेशन मैनी टास्क टू स्टडी लेटर। प्रोक्रेस्टिनेशन का क्या मतलब है कि चीजों को आप टालते रहते हैं। जैसे आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको जो है वो होमवर्क दिया गया, लेकिन आपने सोचा कि चलो कल नहीं करते हैं, परसों कर लेंगे, जब टेस्ट आएगा तब कर लेंगे। तो इस तरीके से चीजों को टालने से जो है बहुत सारी चीजों का पहाड़ खड़ा हो जाता है अपने सामने में, जिससे कि आप जो है वो घबराने लग जाते हैं और आपके आगे आने वाले डेज में जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा इफेक्ट हो जाती है। फिफ्थ, हैड ओवर कॉन्फिडेंस ड्यू टू क्लास 10th परफॉर्मेंस। कई बार बच्चा जो है वो हमारे पास आता है और कहता है कि हमारा तो 10th में जो है वो 95% आया था, तो हमारा दिमाग तो बहुत बढ़िया है, तो फिर हमें जेई के जो है वो सवाल बनाने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है। आप ये नहीं समझते हैं कि 10th क्लास और जेई का प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट बात है। 10th क्लास में आपका परफॉर्मेंस, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भरता है, जो कि कई मामले में सही भी है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस कई बार बच्चों को ले डूबता है। उनको लगता है कि हमें तो सब कुछ ही आता है, तो हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करेंगे, हम सीधा सीधा जा करके एग्जाम में ही छक्का मार देंगे। तो ऐसा नहीं करना है हमें। नेक्स्ट मिस्टेक क्या है, इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर्स दे लेफ्ट सम गैप्स एंड थॉट इट वुड नेवर कम इन एग्जाम। कई बार बच्चा ये सोचता है कि ये वाला जो टॉपिक है ये कठिन है, इसमें जो है वो पहले के सालों में बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो फिर इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये एग्जाम में आता ही नहीं है। फिजिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो सारे टॉपिक्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आप किसी भी एक टॉपिक को छोड़ते हैं तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि आगे आने वाले चैप्टर्स में उस टॉपिक का इस्तेमाल है। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को छोड़ करके जाते हैं तो वो लिंक्ड जो टॉपिक होगा वो आपका कमजोर रह जाएगा। इस वजह से आपको किसी भी चैप्टर में कोई भी गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट, नेवर पुट एफर्ट्स ऑन ट्राइंग और स्ट्रगलिंग गुड क्वेश्चंस। कई बार बच्चों को यह लगता है कि अपने मॉड्यूल में जो है वो टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ बना लेने से काम हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो नहीं, मतलब काम चल जाएगा अपना, या फिर प्रीवियस ईयर में कुछ भी ऐसा अगर क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कठिन है तो उसको हम छोड़ देते हैं। भाई छोड़ना नहीं है कुछ भी, है ना। आप चूंकि बहुत सारे बच्चों से लड़ रहे हैं, हमारा जो कंपटीशन है वो बहुत सारे बच्चों से है, तो जो टॉपिक आप छोड़ रहे हैं अगला बच्चा अगर उसको कर रहा है तो ऑब्वियसली वो आपसे आगे निकल जाएगा।
ये बात आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट, डिड नॉट टेक टेस्ट सीरियसली एंड स्किप्ड मैनी टेस्ट। कई बार बच्चा जो है वो टेस्ट को बहुत सीरियसली नहीं लेता है, उसे लगता है कि यार अभी फिलहाल में ये वाला टॉपिक खत्म ही हुआ है, इसका तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, तो फिर टेस्ट को जो है वो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। टेस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम का। अगर आप मॉक टेस्ट सही तरीके से देते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगेगा। इवन इफ कि आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक अगर नहीं प्रिपेयर्ड है तो भी आपको टेस्ट देना है, ठीक है। नेक्स्ट, टेस्ट एनालिसिस नॉट डन सीरियसली फॉर द टेस्ट अटेम्प्टेड। कई बार बच्चा जो है वो टेस्ट अटेम्प्ट तो करता है, लेकिन घर जाकर के टेस्ट का पेपर जो है वो कहीं साइड में कोने में रख देता है। टेस्ट का एनालिसिस करना, हमें ये समझना कि कौन सा टॉपिक हमारा वीक रह गया है। कई बार क्या है कि थ्योरेटिकली पढ़ते हुए हमें लगता है कि ये वाला टॉपिक हमारा बहुत अच्छा है, जबकि टेस्ट में हो सकता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे नहीं बहुत अच्छे से बन पाए। या फिर कई बार लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है ये तो अपना वीक है, लेकिन टेस्ट में उसके क्वेश्चन बन गए। तो फिर कई बार हमें टेस्ट एनालिसिस से पता चलता है कि एक्चुअल में आपका कौन सा टॉपिक वीक है। तो टेस्ट का एनालिसिस कीजिए और ये समझ लीजिए कि कौन सा टॉपिक जो आपका वीक है उसको एक जगह पे नोट डाउन कीजिए, और जिन क्वेश्चंस में आपसे गलतियां हुई हैं उन क्वेश्चन को आपको दोबारा भी अटेम्प्ट करना है। टेस्ट का सिर्फ एनालिसिस नहीं करना है, उस पर एक्ट भी करना है हमें। स्पीड वॉज लो ड्यूरिंग एग्जाम एंड नेवर ट्राइड टू इंप्रूव इट। कई सारे बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे तो समय ही खत्म हो गया था, लास्ट वाला जो भी हम अटेम्प्ट कर रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में जो भी हम सब्जेक्ट लास्ट में अटेम्प्ट कर रहे थे, उसमें हमारे पास 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का समय ही नहीं बचा। अरे भाई, तो ये बात तो मॉक टेस्ट से हमें पता लग जानी चाहिए कि हमें कितना समय देना है हर एक टॉपिक पे, ठीक है ना। तो फिर ये सारी गलतियां जो है आप मॉक टेस्ट में कर लेते हैं, और करने के बाद में हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि 3 घंटे में इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ेंगी और इसके बारे में सीरियस होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है भाई 10 क्वेश्चन छूट भी गए तो बाकी क्वेश्चन तो हो गए है ना, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्योंकि उन 10 क्वेश्चन में हो सकता है कि 4 या 5 क्वेश्चन बहुत ही आसान हो, और 4 या 5 क्वेश्चन से इतने नंबर हो जाते हैं कि आपका जो जंप है वो आप सोच नहीं सकते हैं कि कौन से कॉलेज से कौन से कॉलेज में पहुंच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मेनी थिंग्स विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ट्राई टू क्रैम टू सेव टाइम। कई बार क्या होता है कि पहली बार जब आप चीजों को पढ़ रहे होते हैं तो आपको वो समझ में नहीं आता है, फिर आपको लगता है कि यार पूरा डेरिवेशन समझने की क्या जरूरत है, हम बस फाइनल फॉर्मूला याद कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि जेई के एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग आपने सिर्फ फॉर्मूला से बनाई है, हो सकता है कि उसमें टर्म्स को चेंज कर दिया जाए। तो याद करके, मतलब सिर्फ याद करके काम मत चलाइए, पहले चीजों को समझिए और फिर फाइनली फॉर्मूले को याद कीजिए। ये वाला तरीका जो है वो सही माना जाएगा। डिड नॉट मेक प्रॉपर क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स। कई सारे बच्चों को हमने देखा है कि 1 या 2 सब्जेक्ट एक ही कॉपी में लिख देते हैं, तो उससे उनका जो क्लास नोट्स है वो मतलब मेरे ख्याल से गायब ही हो जाता है। और जब एग्जाम नजदीक आ रहा होता है तो उनको समझ नहीं आता है कि हम पढ़े तो पढ़े क्या। जितने भी टॉपिक आपके कवर अप हो गए, मतलब एक टॉपिक कवर होने के बाद में आपको उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बना करके अपने पास रखना है और उसको रेगुलर पीरियड पे जो है वो उसको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। नेवर ट्राई टू आस्क माई डाउट्स ड्यूरिंग क्लास। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन नंबर मैंने अगर पूछा कि 5 में किसी को डाउट है, तो सामने से किसी ने हाथ खड़ा कर दिया कि हाँ भाई हमें डाउट है, और उस बच्चे ने अपना पर्टिकुलर डाउट पूछ लिया कि हाँ हमें ये वाला पॉइंट समझने में दिक्कत आ रही है। हमने उसे एक्सप्लेन कर दिया, अब आपने अपना डाउट नहीं पूछा। तो इससे क्या होता है कि आप कॉमन डाउट तो समझ जाते हैं कि ये दिक्कत आ रही है बच्चों को, लेकिन आपको अपना पर्टिकुलर डाउट समझ नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा, क्लासरूम में जो है वो आपको सारे टीचर्स से जो भी आपका अपना पर्टिकुलर डाउट है वो पूछना है, या फिर आफ्टर क्लास भी आपको वो डाउट पूछना है। तो डाउट पूछने का जो परंपरा है उसको जारी रखिए। जब तक आप डाउट नहीं पूछेंगे तब तक आपका जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया जा सकता है। डिड नॉट रिवाइज क्लास नोट्स आफ्टर गोइंग होम और हॉस्टल फ्रॉम कोचिंग। देखिए भाई, मेडिकल साइंस ये कहता है कि अप्रॉक्सीमेटली 17 घंटे के आसपास में जो है वो अगर चीज़ों को रिवाइज ना किया जाए तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकल जाती है। जब आप क्लास में आपने पढ़ा कि हाँ भैया समझ में आ गया, बहुत बढ़िया,
घर जाकर के अगर आपने सेम डे पे उसको रिवाइज नहीं किया, सुबह उठे आप, नहाए धोए, पढ़ाई किया, क्वेश्चन बनाए और चले आए वापस क्लास में, तो क्या होगा कि लास्ट क्लास में जो भी आपने पढ़ा था, हो सकता है कि उसका 30% हिस्सा आपके दिमाग से निकल जाए, और फिर ये 30% हिस्सा एक ऐसा गैप क्रिएट करेगा कि आगे आने वाले टॉपिक में आपको दिक्कत फेस करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जिस दिन आप पढ़ाई करते हैं क्लास में, उसी दिन आपको जो है वो चीज रिवाइज करनी है घर जाकर के, ठीक है। डिड नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस विच वेयर नॉट सॉल्व्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। कई बार क्या होता है, जब क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में या फिर आप खुद भी अटेम्प्ट करते हैं, पहले अटेम्प्ट में जितने क्वेश्चन हो गए, और जो क्वेश्चन में डाउट आया, वो डाउट आपने पूछा भी, वो आपको तभी समझ में भी आ गया, लेकिन आपने दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया। अगर आप उसको दोबारा अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वही सवाल अगर थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने पेश किया जाए, क्योंकि आपने पहली बार में वो क्वेश्चन नहीं किया था, तो आपके दिमाग में हो सकता है कि उसका फोबिया हो, जिसके वजह से वो क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व ना हो पाए। तो ध्यान रखिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन डाउट में है, उस क्वेश्चन को आपको खुद से एक बार सॉल्व करना ही है। चाहे क्लास में टीचर ने सॉल्व कर दिया है, आपने उसको जो है रफ में या जहां पे भी आपने लिख लिया है, लेकिन घर जाकर के आपको डाउट वाले क्वेश्चन दोबारा अटेम्प्ट करने ही है। नेक्स्ट, वॉज नॉट रेगुलर ऑन होमवर्क। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। क्लास में जो बच्चा आता है, स्टार्टिंग में क्या है कि बहुत मोटिवेटेड होता है ना, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है, और फिर स्टार्टिंग में होमवर्क करता है, बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाता है, वो बच्चा होमवर्क से दूर भागता है। फिर उसको अगर आप पूछो कि चलो क्वेश्चन करवाते हैं, तो बोलेगा नहीं नहीं, आप कुछ नया पढ़ाइए, हमें नया पढ़ना है जिसमें हमें मजा आए। अरे भाई, मजा आए वो बात ठीक है, लेकिन आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा। इसमें जो है वो टीचर आपको बस कंटेंट समझा सकता है, क्वेश्चन का डाउट समझा सकता है, लेकिन डाउट सॉल्विंग या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग का जो तरीका होता है, वो जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे खुद से, तब तक वो चीज आपके अंदर से निकल नहीं पाएगी। तो आपको जो है वो रेगुलरली होमवर्क करना है। ये बहुत बड़ा, मतलब क्या बोलूं मैं, टास्क है। अगर मैं इस 25 में 24 को डिलीट करके सिर्फ इस एक पॉइंट को रखूं तो भी काफी होगा। अगर सिर्फ आप होमवर्क कर लें डेली, तो फिर हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। बस वो होमवर्क नहीं कर रहा है बच्चा कंसिस्टेंटली, इस वजह से हमें इतना ज्ञान जो है वो बांटना पड़ रहा है। हैड फियर ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इंक्रीज्ड फोबिया इन मेनी अदर टॉपिक्स। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एंगुलर मोमेंटम, फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम समझने में दिक्कत आ गई बच्चे को, तो उसके दिमाग में फोबिया जम गया कि चलो भाई एंगुलर मोमेंटम हमें नहीं समझ में आ रहा है। फिर जैसे ही ग्रेविटी चैप्टर स्टार्ट होता है, वहां पे कभी एंगुलर मोमेंटम का अगर इस्तेमाल है, तो फिर बच्चा उसमें भी जो है वो फोबिया फेस करता है। तो आपको कोई सा भी टॉपिक अगर लगता है आपको कि इस टॉपिक में हमें समझने में कुछ दिक्कत आई है, ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है, इसमें फील नहीं आ पाया है, तो आपको उसको अगले दिन जो है वो क्लास के बाद या क्लास में ही टीचर से अपने पूछना है और उस चीज को हटाना है अपने दिमाग से। फोबिया किसी चीज का क्रिएट नहीं करने देना है, ठीक है ना। नेवर मेड अ टारगेट डेडलाइन फॉर स्टडीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिमाग में स्टडी के लिए टारगेट बनाना बहुत ही जरूरी है। जब तक आप अपने आप को टारगेट नहीं सर्व करेंगे, तब तक आप क्या कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, नहा धो रहे हैं या नहीं भी नहा रहे हैं और क्लास में आ जा रहे हैं, क्लास में पढ़ करके जो है वो चले जा रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके नजर के सामने से पूरा का पूरा साल गुजर जाता है, लेकिन आपने खुद को जो है कभी टारगेट दिया ही नहीं। आपको खुद को टारगेट देना है कि 10 दिन में मुझे ये टॉपिक रिवाइज करना है, ये टॉपिक के इतने सारे क्वेश्चन बनाने हैं, और इसको जो लिखना है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपके दिमाग में रजिस्टर नहीं होगी ये बात। मेंटली सिर्फ सोच लेने से कि चलो सुबह उठे, ब्रश करते करते आज हमने सोच लिया कि ठीक है भाई, आज जो फिजिक्स के 30 सवाल हम कर लेंगे, मैथ्स के हम 50 सवाल कर लेंगे, केमिस्ट्री के 40 सवाल कर लेंगे, और आपने इस बात को लिखा नहीं, तो क्या होगा, नाश्ता करते करते आप ये बात भूल जाएंगे, और उसके बाद फिर गो विद द फ्लो वाला हिसाब किताब चलने लग जाता है। तो आपको जो है वो ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, 10 दिन सिर्फ आप इस बात को फॉलो करके देखिए, आप अपने आप में बदलाव पाएंगे। सुबह उठने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद में आपको एक छोटे से पेपर पे, है ना, जो स्टिकी नोट्स आता है, उस पे टू डू लिस्ट में आपको जो है वो ये नहीं लिखना है कि आज हमें कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे कोचिंग जाना है। ये मैं टाइम टेबल बनाने नहीं बोल रहा हूं, टास्क टेबल बनाने बोल रहा हूं। आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि आज हम फिजिक्स के 40 सवाल करेंगे, केमिस्ट्री के 40 सवाल करेंगे,
मैथ्स के 40 सवाल करेंगे, कौन से टॉपिक के करेंगे वो भी लिखिए, स्पेसिफिक टास्क दीजिए अपने आप को। तो फिर आप पाएंगे कि 2 घंटे जब बीत गए, आप नाश्ता कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई किया, 20 क्वेश्चन हो गए, आपके दिमाग में एक अपना ही प्रेशर फील हो रहा है कि ठीक है भाई 40 क्वेश्चन करने में 20 ही हुआ है, तो फिर आपका दिमाग जो है डेविएट नहीं होगा, डाइवर्ट नहीं होगा। तो ये टास्क जो है अपने आप को देना है डेली सुबह में, बस इस चीज को आप फॉलो कीजिए। देन हैड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पॉइल्ड मेनी डेज ड्यू टू इट। कई बार क्या होता है, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे का सिलेक्शन हो गया, उसको हमने क्लास में हम बुलाए और सभी बच्चों से उसको जो है वो बातचीत करने को कहा। तो क्या हुआ कि वो जो बच्चा है, चूंकि उसका अभी तुरंत में रिजल्ट हुआ था, तो उसका कॉन्फिडेंस जो आसमान फाड़ रहा था। तो वो क्लास में चढ़ करके पोडियम पे और माइक लगा करके, है ना, जिस तरीके से टीचर एक बात करता है उस तरीके से वो बात कर रहा था। जबकि उसको हमने देखा था कि पिछले 2 साल में वो चुप चुप शांत बैठा रहता था क्लास में, क्योंकि वो चीजों को समझ रहा था। अब उसका एग्जाम निकल गया है तो उसका कॉन्फिडेंस आसमान फाड़ गया है। तो उससे जो भी बच्चा पूछ रहा है तो वो भी और बिल्कुल बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में उसका जवाब दे रहा है। तो जब वो बच्चा चला गया तो हमने बच्चों से पूछा कि कैसा लगा आपको बातचीत करके। तो बच्चों ने कहा कि इतना कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर है ही नहीं, तो हम कैसे ये एग्जाम क्लियर करेंगे। तो मैंने बताया कि भाई उस बच्चे में वैसा कॉन्फिडेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आया है। एग्जाम क्लियर करने से पहले भी वो उसी तरीके से के डाउट पूछ रहा था जिस तरीके के डाउट्स आप पूछ रहे हैं, उसी बेंच डेस्क पे बैठा था जिस बेंच डेस्क पे आप बैठे हैं। जो बच्चे का सिलेक्शन हो जा रहा है वो कोई अलग कुछ खा करके नहीं आ जा रहा है क्लासरूम में, उसका भी सेम टेम्परामेंट है, सब कुछ सेम है, बस उसमें एक ही बात है कि लगन से वो लगा हुआ है। बस ये बात आपको अपने अंदर जो है वो जनरेट करनी है। तो कई बार क्या होता है कि बच्चा मतलब उसका लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। कई बार क्या होता है कि गांव से बच्चे आते हैं, उन्हें लगता है कि यार ये बच्चा तो इस स्कूल से पढ़ के आया है, वो बच्चा तो उस स्कूल से पढ़ के आया है, तो इसके बीच में हम कैसे मतलब स्टैंड अप कर पाएंगे, कैसे हम टीचर से पूछ सकते हैं चीजों को, क्या हमारा टीचर जो है वो हमारी बेइज्जती कर देगा, क्या हमारा मजाक उड़ा देगा। ये सब चीजों के मामले में कई बार बच्चों का जो है वो कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और इसकी वजह से कई बार बहुत सारे दिन उसके बर्बाद हो जाते हैं। तो भाई एक बात सुन लो, सभी बच्चे हमारे लिए बिल्कुल समान हैं। आपको ये बात बिल्कुल नहीं सोचना है कि एक क्लास में आपके सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। आपको अपना डाउट खुद टीचर से पूछना है। आपके पेरेंट ने इसके लिए फी पे किया है, आपको उस फी को वसूल करना है यहां आकर के, बस यही समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने सिलेक्शन के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। भाई एक बात जान लेना, जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो सब बधाई देते हैं उसको, टीचर को ही बोलते हैं कि चलिए आपका स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया, है ना, पेरेंट को भी बोलते हैं कि चलिए आपका बच्चा सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर उसका रिजल्ट नहीं होता है तो पूरा ब्लेम उस बच्चे पे जाता है। कोई नहीं बोलता है कि इस टीचर के पढ़ाने की वजह से वो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो टीचर बोल देगा कि मेरे पढ़ाए गए बच्चे तो सेलेक्ट हुए हैं, तो फिर आप क्यों नहीं सेलेक्ट हुए। ध्यान रखिएगा ये बात, आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी उठाने के लिए सब लोग सामने आएंगे, लेकिन आपका सिलेक्शन अगर नहीं होगा तो ब्लेम सिर्फ आपको लगेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो द स्टूडेंट इज नॉट सीरियस अबाउट टाइम एंड वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम। ये तो काफी कॉमन मिस्टेक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे इस बात को फील करते होंगे कि कई बार स्टार्टिंग में जो है वो बच्चा पटना आ रहा है, घूम रहा है कि चलो भाई ये मॉल घूम लेते हैं, वो पार्क घूम लेते हैं, चिड़ियाघर घूम लेते हैं, तारामंडल घूम लेते हैं, यहाँ खाने चलते हैं। होता है कई बार ऐसा, क्योंकि ये एज ही ऐसा है। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, अभी फिलहाल में जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कई बार आपको लगता है कि आप तो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा वाले सीन पे चल रहे हैं। क्योंकि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा तो एक ही बार जी लो, एक ही बार मर लो, आगे क्या होना है। देखो भाई, जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके गांव वाले क्या बोलेंगे, अरे वो बच्चा तो घूमता भी था और पढ़ाई भी करता था, अभी तो उसका माइंड फ्रेश रहता था जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है। अगर आप थोड़े से खा करके आपने जो है वजन थोड़ा सा गेन कर लिया, क्योंकि प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है कि आप थोड़ा चलना फिरना थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार हमने देखा है कि बच्चों का वेट गेन हो जाता है। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से बिलोंग करते हैं तो आपके आसपास के लोग बोलेंगे कि देखो कितना पढ़ता है, जिसकी वजह से उसका वजन गेन हो गया है, तभी तो उसका सिलेक्शन हुआ है। और अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो वही इंसान बोलने लग जाएगा कि खाली खाता ही रहता था, खाली घूमता ही रहता था। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बाकी पूरे दुनिया में किसी और की बात नहीं सुननी है, आपको चुपचाप पढ़ाई करना है, बाकी लोगों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है। और टाइम को जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देना है, ये टाइम ही आपको जो है वो सिलेक्ट करवाएगा किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, ठीक है। ये और 5 पॉइंट्स है।
वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये तो मतलब बिल्कुल स्टार मार्क्ड होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल जो बच्चा फेस करता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दुनिया में हर कोने में यही है कि वो बच्चा जो है वो अपने फोन में सोशल मीडिया ऐप को रखे हुआ है और उसको पता नहीं चल पा रहा है कि वो कितना समय व्यतीत कर रहा है उस पर। मेरे को कई बार बच्चों ने पूछा है आकर के कि सर हमें तो लत लग गई है, मतलब हम खाना खाने बैठते हैं तो बिना मोबाइल के हम खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, बिना मोबाइल के हम सो ही नहीं पा रहे हैं। उठने के बाद में जो है वो ऊपर वाले को याद करने के बजाय, सब्जेक्ट के बारे में सोचने के बजाय, एग्जाम के बारे में सोचने के बजाय, सुबह उठते ही आप पहले फोन का नोटिफिकेशन चेक कर रहे हैं। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है, मेरी आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो फेसबुक है, यूट्यूब पे तो हम खैर खुद ही ये वीडियो अभी डाल रहे हैं, बाकी जो इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है, इससे आपका फ्रूटफुल कुछ नहीं हो पा रहा है ना। तो आप टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं इस पे। तो प्लीज़ हो सके तो इसको जो है वो अनइंस्टॉल कर दीजिए अपने फ़ोन से और एकदम कसम खाइए कि ये सब चीज़ें हम यूज़ नहीं करेंगे और अपना जो समय है वो पढ़ाई के प्रति मतलब प्रोवाइड करेंगे, पढ़ाई के प्रति जो है उसको दान में देंगे। वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन अनप्रोडक्टिव डिस्कशन विद द फ्रेंड्स एंड इवन टीचर्स। कई बार बच्चा जो है वो अनप्रोडक्टिव डिस्कशन में पड़ जाता है। हम लोग भी अपने टाइम में पढ़ते थे कि भाई इस टीचर की सैलरी कितनी होगी, कौन से गाड़ी से आता है, ये कौन से टाइप के जूते पहनता है, कौन सी टाइप की घड़ी पहन रखी है। होता है ये अनप्रोडक्टिव डिस्कशन है टीचर के बारे में। या फिर हो सकता है कि इंस्टीट्यूट में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू फी पेड, इतना खर्चा लगा होगा, बिल्डिंग का खर्चा कितना होगा, कितना जो है वो पैसा जाता होगा। मतलब ये फालतू की बातों में जो अपना समय वेस्ट कर देते हैं। मजा बहुत आ रहा है, ये सब डिस्कशन करने में मजा बहुत आ रहा है। ये फ्रेंड्स से डिस्कशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, टाइम वेस्ट तो हो ही रहा है। टीचर से कई बार डिस्कस करने लग जाते हैं कि सर बताइए क्वांटम फिजिक्स में क्या चलेगा, ब्लैक होल के बारे में बताइए। अरे भैया, जब हमें क्लासिकल फिजिक्स पढ़ना है, क्लासिकल पे कमांड हो नहीं पा रहा है, क्वांटम के बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये सब जो है वो आपको आपके एग्जाम से दूर ले जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आपका माइंड बस इंफॉर्मेशन के लिए जो है भूखा है। तो आपको कोई सी भी इंफॉर्मेशन आपका दिमाग फीड करता है तो आपको अच्छा लगता है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमें सेलेक्टिव चीजें पढ़नी है जो एग्जाम से रिलेटेड हों। तो फालतू के डिस्कशन में ना तो फ्रेंड्स के साथ पढ़िए और ना टीचर्स के साथ पढ़िए, ठीक है ना। आपको हमेशा अपने दिमाग में ये रखना है कि समय जो आपके नजर के सामने से गुजरा चला जा रहा है और आपको उस समय के आगे निकलना है, तो एग्जाम के बारे में ही सिर्फ सोचना पड़ेगा अभी फिलहाल में, ठीक है। Watched a lot of motivating videos and not acting upon it. This is one of those videos जहां पर कि मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस बच्चे देखते हैं लेकिन इस पे जो है एक्ट नहीं करते हैं। ये सारा पॉइंट आप देख लेंगे लेकिन कहीं पे लिख करके नहीं रखेंगे। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इनमें से जो सा भी पॉइंट आपको लगता है कि ये पॉइंट पे आपकी गलती हो रही है, उसको आप प्लीज़ अपने रूम में कहीं पे जो है वो लिख लीजिए। लिखने से जो आपकी नज़र पड़ती रहेगी तो हो सकता है कि आपको बार बार याद दिलाता रहूं मैं किसी दूसरे फॉर्मेट में कि भाई ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। वॉट नॉट टू डू, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन यूज टू प्रे टू गॉड टू सेव मी एंड अप्लाइड तुक्का स्ट्रेटजी। कई सारे बच्चों का ये होता है कि हमने जो है वो लास्ट 2 दिन पहले ही तो एक किसी भिखारी को 10 रुपए दान दिए थे, तो मैं तो अच्छा इंसान हूं, तो मेरा तो तुक्का बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। और ये सोच करके एग्जाम में तुक्का मारता है। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस नहीं है। आपका अच्छा होना बुरा होना एग्जाम से रिलेट करता ही नहीं है। आपका इंटेलिजेंट होना, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करवाना, बस यही एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी बातें ध्यान में रखिए और तुक्का उक्का मत लगाइए, ठीक है ना। बिल्कुल कैलकुलेटेड अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन बिल्कुल ब्लाइंडली जो है तुक्का मारना ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट के दौरान आप ट्राई कीजिए कि जो एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर आपका आ रहा है आपके हिसाब से, उन्हीं पे आप टिक लगाएं। फालतू के बबल्स को भरने से जो है कुछ नहीं होता है। एग्जाम के लास्ट के 10 मिनट में सबसे ज्यादा तुक्का लगाया जाता है, क्योंकि बच्चा जो है वो मेंटली क्वेश्चन को पढ़ करके या क्वेश्चन सॉल्व करके समझ चुका है कि मेरे जो है ना करीब करीब 140 नंबर बन रहे हैं। तो अगर मैं 4 क्वेश्चन में तुक्का लगाऊं और उसमें 2 भी सही हो जाए, तो 2 सही होने के मुझे मिले 8 नंबर और 2 गलत होने के मुझे मिले -2 नंबर, तो 6 नंबर तो पक्का हो गया। अरे भैया, अगर ऐसा ही था तो पूरे पेपर में ही तुक्का लगा देते,
तो ये सब फालतू की चीजें हमें नहीं करनी है, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। कसम खा लीजिए अपने आप से कि हमें तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये बहुत टेम्पटिंग होता है, ये बिल्कुल टेम्पटिंग होता है कि आपके सामने में कोई जो है सट्टा खेल रहा है और आपके पास 100 रुपए है और वो अगला बोल रहा है कि 100 रुपए के 10 लाख हो जाएंगे, तो दिमाग में आता है कि 100 ही रुपए तो जा रहे हैं, लगा ही देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा वो हमेशा ही चला जाएगा, कभी नहीं वापस आएगा, ठीक है ना। तो तुक्का हमें कभी नहीं लगाना है, ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। टाइम टेबल बनाया पर कभी फॉलो नहीं किया, खैर ये आपको मैं क्या ही कहूँ, मैं खुद भी अपने समय में जो है वो टाइम टेबल बनाता था लेकिन उसको फॉलो नहीं करता था। मैंने अपने टीचर से बात करी कि भाई क्या करना चाहिए इसमें, तो उन्होंने मुझे जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ या बता चुका हूँ कि आपको टास्क टेबल बनाना है, टाइम टेबल नहीं। टास्क टेबल सुबह उठ करके डेली बनाना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 मिनट का समय लगेगा। आप अगर ये समय बर्बाद भी नहीं करना चाहते तो एक तरीका रखिए। मैंने देखा था अपने प्रिपरेशन के दौरान, एक बच्चा जो है वो ब्रश करते करते लेफ्ट हैंड से ब्रश कर रहा है, राइट हैंड में जो है वो एक मार्कर रखा हुआ है और उसका जो मिरर था, मिरर पे ही वो लिख देता था कि आज मुझे ये करना है। तो आप इतना फैनेटिक मत होइए, आप उसको कागज पे भी लिख सकते हैं, चाहे जो सा भी तरीका फॉलो कीजिए। सुबह उठने के आधे घंटे के अंदर आपका टास्क टेबल बन जाना चाहिए। टास्क टेबल में आपको ये लिखना है कि हमें आज कितने क्वेश्चन कौन से टॉपिक के करने हैं। स्पेसिफिक टास्क टेबल बनाना है आपको, ऐसा नहीं कि 40 क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में करेंगे, तो वो क्या होता है शाम तक होते होते वो धूमिल हो जाता है। स्पेसिफिक टास्क कि आज हमें फ्लूइड का इतना क्वेश्चन करना है, यहां से यहां तक के क्वेश्चन करने हैं। तो इस तरीके से चीज़ों पे एक्ट करके आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। तो आई होप कि ये थोड़ा सा मददगार साबित हुआ हो, और प्लीज़ इन सभी में से जो भी पॉइंट आपको 2 4 5 जो भी पॉइंट आपको सही लगता है, अपने लिए लगता है कि फेवरेबल है, उन सभी चीज़ों को कहीं एक जगह पे लिख लीजिए और उसको जो है बार बार देखते रहिए, तो आपको जो है ये गलतियों से आपको बचाता रहेगा। आई होप कि ये हेल्पफुल रहा। थैंक यू एवरीवन।